बॉलीवुड में बहुत कम ऐसे लोग हैं जो सच बोलने का माद्दा रखते हैं और सच बोलने का यही काम किया है 90s के सुपरस्टार गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा ने। हाल ही में उन्होंने एक पॉडकास्ट किया और उसमें उन्होंने दो बातें बिल्कुल सच कही हैं। पहला तो ये कि जिस वक्त गोविंदा हीरो बनकर आते थे 90 के दशक में, उस वक्त उनके आसपास जो चट्टे बट्टे रहते थे, उनके आसपास मंडराने वाले जो लोग रहते थे, चमचे रहते थे, वो उन्हें कुछ चढ़ा कर रखते थे। और यही वजह रही कि गोविंदा ने अपने करियर में कुछ ऐसे गलत फैसले ले लिए। खासकर उन्होंने बात की डेविड धवन से उनके रिश्ते ख़राब होने पर, और इस वजह से उनके करियर को काफ़ी नुकसान हुआ। सुनीता आहूजा का कहना है कि गोविंदा के साथ रहने वाले लोगों ने उनका दिमाग ख़राब कर दिया था। बात सिर्फ इतनी सी थी कि एक दिन डेविड धवन ने गोविंदा के सेक्रेटरी को यह सलाह दी कि गोविंदा से जाकर वो ये कहें कि अब सेकंड लीड वाली वो फिल्में साइन करने लगें। लेकिन इस बात को कुछ इस तरह से पेश किया गया गोविंदा के सामने कि उनको बुरा लगा और फिर उन्होंने डेविड धवन से अपने रिश्ते खुद ही ख़राब कर लिए। वो डेविड धवन जिनके साथ उन्होंने बॉलीवुड में अपनी जोड़ी नंबर 1 बनाकर रखी थी और बहुत सी हिट फिल्में दी थी, लेकिन सिर्फ आसपास के लोगों के कहने की वजह से गोविंदा ने अपने करियर को खुद ही किनारे लगा दिया। और दूसरी बात जो सुनीता आहूजा ने इस पॉडकास्ट में कही है वो है नेपोटिज्म के बारे में। अब सुनने में बड़ा अटपटा सा लगता है कि गोविंदा के बेटे और बेटी की बात हो और गोविंदा की पत्नी ये कहें कि नेपोटिज्म बंद करो, मेरे बच्चों को मौका नहीं मिल रहा है। असल में गोविंदा की डॉटर टीना के साथ जो हुआ वो यही हुआ। बॉलीवुड में कुछ ख़ास लोग हैं, एक ख़ास कैंप है जिसके अगर आप क्लोज़ हैं, अगर आप उस कैंप में आते हैं तो आपको नेपो किड होने का फ़ायदा मिलेगा, आपकी ब्रांडिंग होती रहेगी, आप पैपराजी और मीडिया के सामने उसी तरह से पेश होते रहेंगे जैसे कि आप आने वाले कल के सुपरस्टार हों। वो बात अलग है कि आपका हाल फिर चाहे वरुण धवन या अर्जुन कपूर या अनन्या पांडे जैसा हो जाए, लेकिन आपको बिल्कुल बना के रखा जाएगा। लेकिन अगर आप उस कैंप में नहीं आते हैं तो फिर आपकी किस्मत की कोई गारंटी लेने को तैयार नहीं है। वैसे किस्मत की गारंटी तो खुद बच्चन साहब भी अभिषेक की नहीं ले पाए, लेकिन हाँ, सीधे तौर पर सुनीता आहूजा ने कहा है कि ये नेपोटिज्म बंद होना चाहिए। जो सेलेक्टिव लोगों को बार बार पेश करने का तरीका है, बंद होना चाहिए। और सुनीता ने यह भी कहा कि बहुत सारे लोग हैं इंडस्ट्री में जो इस बात की अफवाह उड़ा देते हैं कि अगर टीना को यानी गोविंदा की डॉटर को एज अ हीरोइन फिल्म में लिया गया तो गोविंदा उसमें बहुत इंटरफेयर करेंगे और एक दबाव बनाकर रखेंगे, और इस वजह से उनकी बेटी को काम नहीं मिला। और साथ ही सुनीता इस बात के भी खिलाफ हैं जो लोग ये कहते हैं कि गोविंदा की डॉटर ने बॉलीवुड छोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि वो इंडस्ट्री की बच्ची है और उसे काम अगर मिलेगा तो ज़रूर काम करेगी क्योंकि काम करना चाहती है। इसके अलावा उन्होंने अपने बेटे यश के बारे में भी बात की जो बहुत जल्द बॉलीवुड में लॉन्च हो रहा है एज अ हीरो। उन्होंने कहा कि मैंने उसको साफ कहा है कि तुम गोविंदा को कॉपी मत करना, वो एक अकेला इकलौता पीस है और उसकी कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है। वो 90s में आता था, तुम 2025 में आओगे, तुम्हारे लिए ज़माना अलग है, वक्त अलग है। और रही बात गोविंदा के आसपास रहने वाले लोगों की जिन्होंने उनका दिमाग ख़राब करके रखा और ये कहा कि भाई अगर आप मल्टी हीरो वाली फिल्म करेंगे तो आपको इम्पोर्टेंस नहीं मिलेगी, उनका कहना है गोविंदा का गलत फैसला था, उन्हें ये नहीं करना चाहिए। सुनीता ने इस पॉडकास्ट में बात की है गोली कांड के बारे में भी। उन्होंने कहा कि जिस वक्त गोविंदा को गोली लगी उस वक्त मैं खाटू श्याम जी के दर्शन करने गई हुई थी, मैं मुंबई में नहीं थी और ये बात गोविंदा को भी नहीं पता थी। उन्होंने साफ बताया है कि मैं और गोविंदा अलग रहते हैं। अलग रहने का मतलब है कि वो एक फ़्लैट में रहती हैं और उस फ्लैट के सामने ही एक बंगलो है जहाँ पर गोविंदा रहते हैं। उन्हें काफ़ी लोगों से बातचीत का शौक़ है, वो काफ़ी बोलते हैं और उन्हें हमेशा महफिल के बीच में रहना पसंद है, इसलिए गोविंदा अपने लोगों के बीच में घिरे रहते हैं। उस फ्लैट के सामने वाले बंगलों में रहते हैं जहाँ ये गोली कांड हुआ था, जहाँ ये गोली चली थी। और सुनीता ने ये भी बताया कि मैं उसी फ्लैट के सामने जो बिल्डिंग है जहाँ हमारा बरसों से घर है, मैं वहाँ रहती हूँ। तो कुल मिलाकर सुनीता आहूजा ने बहुत ही मज़ेदार अंदाज में पूरा का पूरा पॉडकास्ट किया और जब से उन्होंने पॉडकास्ट किया है बहुत से लोगों को कई सारी बातें भी पता चली हैं। पहला तो ये कि बॉलीवुड में इतना खुलकर कोई बात नहीं करता जितना खुलकर सुनीता आहूजा ने बात की है, और यही वो बात है जिसकी वजह से उस पॉडकास्ट का जिक्र हो रहा है। कौन होगा जो कैमरे के सामने बैठकर ये कहेगा कि हाँ मैं अपने पति के साथ नहीं रहती हूँ, मैं तो सामने वाले फ्लैट में रहती हूँ, वो सामने फ्लैट के सामने जो बंगलो बना हुआ है वहाँ रहते हैं क्योंकि उन्हें बोलने का, बात करने का बहुत शौक़ है और मुझे शांति से रहने का शौक़ है। कौन होगा जो ये कहेगा कि हाँ मेरे पति ने गलती की, वो इतने बड़े स्टार थे तो उनको ऐसा नहीं कि सिर्फ अपने आसपास रहने वाले चमचों की सुननी चाहिए थी, उन्हें रियलिटी का अंदाज़ा होना चाहिए था। उन्होंने तो उस ज़माने में भी मल्टी हीरो की, उन्होंने अमिताभ बच्चन का सीधे उदाहरण दिया कि जिस तरह से अमिताभ बच्चन ने उस ज़माने में हम जैसी फिल्म की थी या खुद गोविंदा के साथ उन्होंने बड़े मियाँ छोटे मियाँ की थी 90 के दशक में, तो उसमें उन्होंने कुछ गलत नहीं किया था।
उन्होंने अमिताभ बच्चन का एग्जाम्पल इसमें भी दिया कि अमिताभ बच्चन ने खुद सेकंड लीड रोल किए, क्योंकि वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता है। आपकी उम्र और एक दौर जब निकल जाता है तो आपको कुछ अलग तरह की सिनेमा, अलग तरह की फिल्में करनी पड़ती हैं, जो कि उनके आसपास रहने वाले लोग उन्हें नहीं समझा पा रहे थे। और आज जब गोविंदा के पास काम नहीं है तो हो सकता है कि उसको देखने के बाद, उस पूरे माजरे को देखने के बाद उन्होंने ये पूरा तोल कर ये अध्ययन किया हो कि हाँ, अगर मल्टी हीरो वाली फिल्म करते रहते तो कम से कम आप आज इस समय इंडस्ट्री में बने तो रहते। तो सुनीता आहूजा का ये जो पॉडकास्ट है ये इसीलिए बहुत पॉपुलर हो रहा है, बहुत लोग इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि इसमें सच कहा गया है। कहते हैं कि सच हमेशा लोग सुनना पसंद करते हैं, जानना पसंद करते हैं, क्योंकि अगर सामने वाले के मन में अगर सच्चाई है, वो आपके सामने बिल्कुल वही बातें कह रहा है जो वो कहना चाहता है, तो सुनने वालों को उसका आनंद अलग आता है। सुनीता का ये इंटरव्यू कहीं ना कहीं गोविंदा की ब्रांड इमेज को आगे बढ़ाता हुआ भी है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सुनीता पहली बार मीडिया के सामने या कैमरे के सामने आई हैं, लेकिन हाँ, जिस तरह से उन्होंने खुलकर बात की है, जिस बेबाकी से उन्होंने सारे सवालों के जवाब दिए हैं, उससे पता लगता है कि वो बहुत खुले दिल की महिला हैं और उनके मन में जो होता है वो वही कहती हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मैं घर पर गोविंदा को हंसाती रहती हूँ और उनको हंसाने का काम मेरा है। जब गोली चली, मुझे फ़ोन किया गया तो मैंने यही कहा कि तुमको गोली वहीं क्यों लगी जहाँ लगी, और वहाँ क्यों नहीं लगी जहाँ लगनी चाहिए थी। हालांकि उन्होंने बातें मजाक में कही हैं, लेकिन हाँ, उससे पता चल रहा है कि वो कितना खुले दिल की हैं और कितना खुलकर वो बात करती हैं। उन्होंने बताया कि जिस वक्त गोली कांड हुआ, उनका बेटा यश बैंकॉक गया हुआ था और बेटी टीना ही मुंबई में थी। वो खुद मुंबई के बाहर थी, सुनीता आहूजा, और उन्होंने कहा कि मेरी बेटी ने ही फिर उनको हॉस्पिटल पहुंचाया और उसके बाद फिर हम लोग वहाँ पहुँचे। साथ ही सुनीता आहूजा ने यह भी कहा है कि दुख और गम किसकी ज़िंदगी में नहीं होते, मेरे ज़िंदगी में भी अपने अपने हिस्से के दुख और गम हैं, और मैं कोशिश ये करती हूँ कि सुबह जल्दी उठूँ और मेडिटेशन के दौरान अपने उन सारे नेगेटिव थॉट्स को मैं दूर कर दूं, और फिर ड्यूरिंग द डे सुबह 6 बजे के बाद मैं सबके साथ हंसती बोलती रहती हूं और कोशिश ये करती हूं कि मैं किसी के भी सामने अपना दुखड़ा ना रहूं। तो ये वो सारी बातें हैं, तमाम बातें हैं जो सुनीता आहूजा ने कही हैं, और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है उनकी बात से कि शायद गोविंदा को भी इस बात का अंदाज़ा है कि उन्होंने अपने करियर में कुछ गलत फैसले लिए, कुछ ऐसे लोगों की बातों में वो आ गए जिनकी बातों में उन्हें आने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन होता ये कि आसपास के लोग जब सलाह दे रहे होते हैं और आपका टाइम अच्छा चल रहा होता है और आपको लगता है कि जो आपके साथ हैं यही सच बोल रहे हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। वो लोग उस मौके की नज़ाकत को समझे बिना कई बार आपको ऐसी सलाह दे देते हैं जिससे उनका तो कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन आपके करियर की ज़रूर लुटिया डूब जाती है, जिस तरह से गोविंदा के साथ हुआ। हालांकि एक बात और भी समझनी होगी कि बॉलीवुड में या किसी भी फिल्म इंडस्ट्री में कोई एक हीरो ऐसा नहीं होता जिसका समय हमेशा अच्छा चलता रहे। गोविंदा ने बहुत अच्छे फिल्में दी, बहुत अच्छा काम किया, बहुत नाम कमाया, लेकिन हाँ, एक वक्त ऐसा आ गया जब उनके पास काम नहीं, और पिछले करीब 20 बरस के आसपास का समय हो चुका है, 20 बरस से भी ज़्यादा का समय हो चुका है जब से वो फिल्मों में उतना एक्टिव नहीं है जितना कि वो किसी ज़माने में हुआ करते थे। शायद उन्होंने कुछ सही फैसले लिए होते तो आज स्थिति दूसरी होती। अब जहाँ नेपोटिज्म की बात हो रही है, जहाँ ये बात हो रही है कि बॉलीवुड में सेलेक्टिव नेपोटिज्म है, तो यहाँ पर उन्होंने सीधे निशाना साधा है शाहरुख खान पर, करण जौहर पर, जो एक तरह से बॉलीवुड में नेपोटिज्म का गैंग चलाते हैं और सेलेक्टिव होकर ही लोगों को मौके देते हैं। दोस्तों, इस पूरे मसले पर आप अपनी क्या राय रखते हैं, मेरे इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। क्या आपने भी ये पॉडकास्ट देखा है? क्या आपकी इस पर अपनी कोई राय है, सलाह देना चाहते हैं, अपनी कोई बात कहना चाहते हैं? तो इस वीडियो के नीचे ज़रूर लिखिए, मैं आपके कमेंट्स पढ़ने का इंतज़ार कर रहा हूँ।